सुनो सबकी, करो अपने मन की। यह सेंटेंस कभी ना कभी आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। अपने किसी बड़े बुजुर्गों के मुंह से, अपने किसी रिश्तेदार के मुंह से, अपने किसी फ्रेंड के मुंह से यह शब्द आपने सुना होगा। यह शब्द लोग मोस्टली कैजुअली जब किसी की बात नहीं माननी होती है तब यूज़ करते हैं। कब कोई उनको ये बात समझा रहा होता है, किसी कार्य को करने के लिए समझा रहा होता है जो उनको करने की इच्छा नहीं होती है, या वो किसी कार्य की परमिशन मांग रहे होते हैं और लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं, तब उनके बात समझाने के बाद, उनके वहाँ से चले जाने के बाद लोग मोस्टली सेंटेंस को यूज़ करते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। पर कभी भी वो इस सेंटेंस के शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस सेंटेंस के शब्द हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज मैं आपको इन्हीं शब्दों के सेंटेंस के शब्दों को आपको समझाना चाहूँगी। अब हम इसी सेंटेंस को एक बार धीरे धीरे समझेंगे। पहला सेंटेंस का जो पहली लाइन हुआ है, सुनो सबकी, यानी ये सेंटेंस है हमसे ये कहता है कि हमको सबकी सुननी चाहिए और फिर अपने मन की करनी चाहिए। यानी कि जब हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, या जैसे हम लोग किसी एजुकेशन को लेना चाहते हैं जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड से अलग है, हमारे फैमिली एजुकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो हम करना चाहते हैं जो हमारी फैमिली नहीं जानती, हम उसे बताते हैं तो लोग हमें मना करते हैं, या किसी कार्य के लिए हमें समझाते हैं कि कार्य सही नहीं है। कुछ लोग उसे गलत तरीके से समझाते हैं, गलत बताते हैं कि काम गलत है, आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी बात को केयरफुली सुनना चाहिए। हमें पहले अपनी सुनने की लिसनिंग जो पावर है उसे बढ़ाना चाहिए। जब हम दूसरों की सुनते हैं तो हमें उस कार्य के लिए, जो कार्य हम करना चाहते हैं, उसके हमें पॉजिटिव पॉइंट्स पता चलते हैं। और साथ में जब कोई हमें मना करता है तो हमें वो उसके निगेटिव पॉइंट बताता है कि इस कार्य में कौन कौन से निगेटिविटी हैं, या आप करेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। जब हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स दोनों को हम समझ जाते हैं, दोनों को हम जान जाते हैं, तो फिर जब हम उस कार्य को करते हैं तो 100 में से 80% चांसेस रहते हैं कि हम सक्सेस हों, क्योंकि हम लोग उसके निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को ही जानते हैं। हम लोगों उस किसी भी काम को करने के लिए, जानने के लिए हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। इस समय हमारे यहाँ इतना सोशल नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क के थ्रू समझ सकते हैं हमें कुछ काम। यानी किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करने के कई तरीके हैं। आप बुक से जान सकते हैं, आप यूट्यूब में जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुन सकते हैं, जिससे हमें उस कार्य के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ही पता चलेंगे। जब हमें किसी भी कार्य के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों पता चल जाते हैं तो उसके बाद जब हम उस कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उसमें अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और हम लोग एक ऐसा बेस लेके स्टार्ट करते हैं जिस बेस में हमको उसकी सारी निगेटिविटी पता होती है, तो हम उस काम की निगेटिविटी को हटा के उसके पॉजिटिविटी, उसके प्लस पॉइंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। इसलिए हमें सबकी बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर कार्य को करना चाहिए। आज इस सेंटेंस का मतलब मैंने आपको समझाया है। यानी ये सेंटेंस यूँ ही बोलने वाला नहीं है कि मतलब हमें किसी की नहीं सुननी है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। अपने मन की कीजिए पर सबकी सुन के कीजिए। लिसन एवरीवन। थैंक यू सो मच।